वेलकम टू पीपी अकेडमी। आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर करने वाले हैं। ये रैशनल नंबर ना वर्ड ही बड़ा कंफ्यूज करता है। और इस चैप्टर के अंदर इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब बच्चे ना इसको लेके बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। इन सबको हम एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है कि इस चैप्टर के बाद ना आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी, मतलब वर्ड आते ही एकदम दिमाग में आपके क्लियर होगा कि ये चीज क्या है और किसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। देखिए देखिए ये जो रैशनल नंबर ना, ये लैटिन वर्ड रेशियो से बना है। रेशियो तो आपको पता ही होगा। रेशियो यानी अनुपात, यानी कि रेशियो से हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, कोई भी चीज अगर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी हुई है या फिर X अपॉन Y की फॉर्म में लिखी हुई है, उसको हम रेशियो कहते हैं। इसी रेशियो से हमारा आया है रैशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर वर्ड में देखिए, अगर हम इसमें रैशनल लगा दें तो रेशियो प्लस NaL लगा हुआ है, यानी कि रेशियो, जहां भी रैशनल आएगा वो रेशियो होगा। बट इसको भी समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ये हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि कभी होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, ये सब होते क्या हैं। तो देखिए, अब तक हम जो भी पढ़ते आए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, मान लीजिए कि कहीं लिखा है x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो देखिए यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि अगर हम यहां किसी नंबर की वैल्यू अगर 0 आ गई, और ये तो नेचुरल नंबर में आता नहीं है, तो इसके लिए क्या किया गया, होल नंबर बनाया गया। तो यानी होल नंबर के अंदर हमने 0 1 2 3, अब ये क्या आ गया, होल नंबर। बट यहां भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। मान लीजिए किसी के पास 5 रुपीज हैं और उसको किसी को 6 रुपीज देने हैं, यानी उसको देने कितने हैं, 6। तो अगर उसके पास, तो फिर बैलेंस कितना बचेगा उसके पास, -1। अब देखिए ये तो ना तो नेचुरल नंबर में आ रहा है, ना ये होल नंबर में आ रहा है, ये नेगेटिव आ गया। इस समस्या को सुलझाने के लिए -1 0 1 2 इधर और इस तरफ -2 -3, यानी कि राइट साइड में नंबर बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड में नंबर घटते हैं। ये तो सब में होता है, चाहे किसी में भी जाओ, राइट साइड में नंबर बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड में नंबर कम होंगे हमारे। इनको क्या कहते हैं, इंटीजर्स। अब देखिए इसके बाद भी कुछ समस्याएं हमारी रह जाती हैं जो सॉल्व नहीं होती हैं। जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 लिखा है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, यानी ये क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर कहीं ये लिखा है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो देखिए अब x की वैल्यू यहाँ कैसे आएगी, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 करेंगे, यानी कि 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। इसको बोलेंगे हम रेशियो में आया है, यानी ये है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की खास बात क्या है, अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की। रैशनल नंबर यानी जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर Q नॉट इज इक्वल टू 0,
अब ये भी क्या हमें याद रखना पड़ेगा, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये अभी डेफिनेशन बनाई है, तो डेफिनेशन इस तरह से बनाई जाती है कि वो किसी भी कंडीशन में गलत प्रूव ना हो। क्योंकि अगर हम खाली ये कह देंगे कि P अपॉन क्यू की फॉर्म में जो होता है वो रैशनल नंबर है, फैक्ट है 100%, नो डाउट। बट कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए अगर ये लिखा है 1/1, तो ये क्या है, रैशनल नंबर। एक्चुअली सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं, चाहे 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, 1 भी एक रैशनल नंबर है, 2 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2/1 हम 2 को हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, नीचे 1 लगा सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, हम 0 नहीं लगा सकते कहीं। जैसे देखिए, अगर 1 लिखा है और उसके नीचे हमने 0 लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास प्रॉब्लम कब आएगी, जहां जहां 0 नीचे आ जाएगा। तो आगे हम देखेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो वहां सब में ना जहां डिवीजन वाली बात आएगी वहां हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सब सिंपल है, सिर्फ ये 0 वाला जो लफड़ा है ना, ये हमें परेशान करता है। तो एक एक करके सबको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये आपके लिए नया है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी को एक बार आप समझ लीजिए, इस वर्ड का मतलब क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है, कोई एक सेट ऑफ नंबर्स हैं, कोई एक सेट है, जैसे हमने सेट पढ़ा हुआ था ना पहले, 0 1 2 3 ऐसे से करके लिखते हैं। अगर किसी एक सेट के नंबर को, यानी कि अगर हमने उसमें नेचुरल नंबर ऐड किया है, किसी दो नंबरों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद भी हमारा वो नेचुरल नंबर ही आएगा, तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे देखिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। सबसे पहले हम होल नंबर की बात करें, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर में बात करेंगे। यानी कि अगर हमने दो नंबर को ऐड किया, दो नंबर यानी होल नंबर, अब हम जो भी लेंगे सारे होल नंबर लेंगे, क्योंकि हम होल नंबर पढ़ रहे हैं। तो यानी कि क्या हम दो होल नंबर को ऐड करेंगे, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होल नंबर ही आएगा। अगर होल नंबर आएगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। सिंपल, आपको ये समझना है। सब्ट्रैक्शन में दो होल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होल नंबर ही आएगा हमारा, इसको हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम इसी तरह से हम देखेंगे एक एक करके। तो आपको सबसे पहले तो ना ये जो क्लोजर वर्ड है इसको ध्यान रखना है कि क्लोजर का मतलब है, अगर होल नंबर में, जिस नंबर में हम टेस्ट कर रहे हैं, चाहे होल नंबर की बात करेंगे, इंटीजर्स की बात करेंगे, हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे, अगर होल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो क्या हमारा होल नंबर ही आ रहा है, तो वो क्लोजर है। मतलब सेम चीज आनी चाहिए। एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, डिवीजन करें, अगर सेम चीज आ रही है, होल नंबर, दो होल नंबर को ऐड करके होल नंबर ही आ रहा है, तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। होल नंबर को ऐड करने पे मान लीजिए होल नंबर नहीं आ रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। ये डिवीजन के केस में मामला फंसता है। बाकी सब में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो अभी आगे जितने देखेंगे ना सब में होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, कभी कभी सब्ट्रैक्शन में आएगी, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे तो वहां सब्ट्रैक्शन में भी इशू आएगा, वरना तो सब में लगता है, सिर्फ डिवीजन में नहीं लगता। ये होल नंबर क्यों नहीं लगता, देखिए वो जीरो वाला लफड़ा है। क्योंकि जैसे ही हमने किसी चीज को जीरो से डिफाइन किया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, यानी ना तो वो होल नंबर रह जाएगी ना नेचुरल नंबर। तो इसलिए डिवीजन वाला केस ध्यान रखना। बाकी चलिए हम एक एक करके एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी एडिशन में देखिए, अगर हम किसी भी दो नंबर को लें, कोई भी दो होल नंबर, तो देखिए होल नंबर की बात करें तो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि होल नंबर होते क्या क्या है। 0 1 2 3, यानी कि होल में जीरो। अगर जीरो नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। अब हम बात करें एडिशन की, तो किसी भी दो नंबर को लेते हैं, 1 + 3 लिया तो क्या आया 4, तो ये क्या है, होल नंबर। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। जीरो लेके देखेंगे, 0 + 1 = 1, ये भी होल नंबर है। यानी कि इन केस ऑफ एडिशन इन होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं हम। देखिए सब्ट्रैक्शन में अगर हम होल नंबर का लेना है,
होल नंबर को, दो होल नंबर को लेके सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर रिजल्टेंट हमारा होल नंबर आ रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। सिंपल सी बात है, ये कुछ नहीं रटना आपको। क्लोजर में मतलब सेम सेम रिजल्ट आना चाहिए। अब हम, वो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि आप ना होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करके दिखाओ, यानी कि आपको सब्ट्रैक्शन करना है और होल नंबर का, तो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होल नंबर आ रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है, बट आपको ये सारे करके देखने हैं। सिचुएशन देखिए, जैसे अगर मैं ये कहूँ 7 - 5 तो क्या आ रहा है? 2 होल नंबर आ रहा है, करेक्ट। बट अगर मैं 5 - 7 कर दूं तो क्या आ रहा है? -2। -2 होल नंबर है? नहीं है। तो है क्या ये एक इंटीजर है, ये होल नंबर नहीं। यानी कि सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर में काम नहीं करती है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या है, होल नंबर ही लेना है, हमें ये ध्यान रखना है। 2 × 3 = 6। कुछ भी ले लो, किसी भी होल नंबर को ले लो आप। 0 × 2 = 0, यानी कि होल नंबर ही आएगा आंसर में। तो ये होल नंबर मल्टीप्लिकेशन में काम करेगा। अगला है डिवीजन में। डिवीजन में देखिए, दो होल नंबर को लेके अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होल नंबर आएगा? यहां से देखिए 1 को डिवाइड करो 2 से तो क्या आ जाएगा? 1/2। ये तो होल नंबर नहीं है। 1 को डिवाइड करो 0 से तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा ये, तो ये भी काम नहीं कर रहा है। यानी इसके तो डिवीजन वाला तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ये अक्सर काम नहीं करता है ये। नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे, आप बेसिक कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अब हम इंटीजर्स की कैसे बात करेंगे, तो इंटीजर्स के में आपके पहले दिमाग में आना चाहिए -3 -2 -1 0 1 2 3, ये आपके नंबर लाइन हो जाएगी। यानी ये नंबर आते हैं आपके इंटीजर्स में। अगर हम इंटीजर्स का एडिशन करेंगे तो क्या इंटीजर्स ही आएगा? तो देखिए किसी भी नंबर को ले लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ लिया -2 और 1, -2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1, इंटीजर ही आएगा। यानी कि ये काम कर रहा है। सब्ट्रैक्शन में काम करेंगे अगर, -3 -2 = -5, काम कर रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्शन में भी चलेगा। मल्टीप्लिकेशन में 2 × -3 = -6, इंटीजर ही आ रहा है, इसमें भी काम कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ फंसेगी? डिवीजन में। क्यों? क्योंकि डिवीजन, अब देखिए हमने इसमें ना जीरो वाला कोई एग्जांपल नहीं लिया, बट जीरो भी करके देख लेंगे तो आएगा। देखिए -2 + 0 तो -2 होगा, -3 -0 -3 आ जाएगा। यहाँ भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जीरो आएगा, बट आएगा इन्हीं नंबरों में से, इंटीजर ही आएगा। प्रॉब्लम कहाँ है हमारी? इस डिवीजन में। डिवीजन नहीं आया क्योंकि जैसे ही हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इंटीजर में जीरो भी है, और जैसे ही हम जीरो से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो हमारा खेल खराब हो गया। तो यानी डिवीजन में ये फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं रैशनल नंबर, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी हमें रैशनल नंबर की देखनी है। तो एडिशन में देखिए, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर तो सबसे बड़ा हो गया। देखिए सबसे पहले आएगा माइनस, जैसे इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है? ये इंटीजर्स हैं। बट किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। इनफाइनाइट मतलब आप 1 और 2 के बीच में चाहे जितने, देखिए अब मैंने ये लिखा 1 और 2 नंबर लाइन है, ये 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 1.5 आएगा, इधर आएगा 1.4। अब 1.4 और 1.5 के बीच में भी कुछ ना कुछ आएगा। क्या आ सकता है? 1.45, 1.45 और 1.5 के बीच में भी आ जाएगा। यानी इस तरह से इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, और रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर, होल नंबर सब आ जाता है। अब हम बात करने वाले हैं एडिशन की। तो देखिए जैसे एडिशन करेंगे अगर हम 1/2 + 1/3 = 5/6,
यानी दो रैशनल नंबर को हमने ऐड किया तो हमारा रिजल्ट जो है वो रैशनल नंबर ही आएगा। सब्ट्रैक्शन में देखेंगे अगर हम, यानी कि अगर हमने 1/2 माइनस 1/3 कर दिया तो क्या आ जाएगा ये 1/6, यानी कि एडिशन में काम कर रहा है, सब्ट्रैक्शन में काम कर रहा है ये। मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे अगर हम सेम नंबर को ले लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 1/6। डिवीजन के यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी ये काम कर रहा है। डिवीजन में देखेंगे तो डिवीजन में अगर हम जीरो नहीं ले रहे हैं तो डिवीजन सब में काम करेगा। जैसे देखिए अगर हमने 1/2 डिवाइड बाई 1/3 तो क्या आ जाएगा ये 1/2। जब डिवीजन वाले में जो बाद वाला होता है इसको अगर हम पलट देते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, तो क्या आ जाएगा 3/1 यानी 3/2। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। सब कुछ ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ है, हमें जीरो भी तो लेना पड़ेगा। बाकी सबके केस में जीरो लेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन डिवीजन के केस में जैसे ही नीचे जीरो आया नॉट डिफाइंड, तो यानी कि डिवीजन के केस में काम नहीं करेगा। यानी कि जैसे अगर हमने ये किया 1/2 डिवाइड बाई 0 तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, तो इसलिए डिफाइंड इस केस में काम नहीं करेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए अभी तक हमने बात की थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का कंसेप्ट था जो चीज हम ऑपरेट कर रहे हैं होल नंबर है तो हमारा होल नंबर आना चाहिए रिजल्ट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इसका मतलब ही होता है कि अदला बदली करना। कम्यूटेटिव का मतलब अदला बदली करना। तो देखिए अब होल नंबर की बात कर रहे हैं, अगर हम एडिशन में जैसे होल नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए 0 से स्टार्ट होता है, तो यानी अगर 2 + 3 क्या 3 + 2 होता है। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि इन 2 और 3 में इनमें आपस में जगह को बदल देना। कम्यूटेटिव मतलब आपस में अदला बदली करना। तो 2 3 करे चाहे 3 2 करे, आंसर हमारा सेम रहेगा, यानी कि ये एडिशन में काम करेगा। सब्ट्रैक्शन में क्या काम करेगा, अगर हमने 3 - 2 किया है और 2 - 3 कर दें तो क्या रिजल्ट सेम आएगा, नो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं चलती। अब आएगा मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में चाहे हम 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, हमारा रिजल्ट सेम रहेगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में काम करेगा ये। डिवीजन में देखिए हमें लेना होल नंबर ही है। डिवीजन की बात करेंगे जब हम, तो अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करें और इसकी अदला बदली कर दें 3 को 2 से डिवाइड करें तो ये वैसे ही नहीं हो रहा। जीरो भी ये तो बिना जीरो लिए नहीं हो रहा इस केस में, तो यानी डिवीजन में नहीं होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जब हम बात करेंगे तो होल नंबर में ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटीजर्स में, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अदला बदली वाला इंटीजर्स में करके देखेंगे। तो क्या एडिशन, देखिए इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा और 1 2 3 भी आएगा। तो एडिशन में करके देखें तो मान लीजिए हमने 2 + 3 किया। देखिए नेगेटिव जरूरी थोड़ी है, इंटीजर्स में तो पॉजिटिव वाले भी आते हैं और नेगेटिव वाले भी आते हैं। तो 2 + 3 किया, कम्यूटेटिव करके 3 + 2 काम करेगा। इसी को अगर आप चाहे -5 + -6 ले लीजिए इज इक्वल टू -6 + -5 कर लीजिए, आंसर हमारा सेव आएगा, यानी कि एडिशन में ये काम करेगा। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन में। देखिए सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करती, चाहे कुछ भी ले लो आप। तो होल नंबर में भी काम नहीं किया था तो इंटीजर में भी काम नहीं करेगी। तो सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, जैसे ही आपने अदला बदली की, क्योंकि दो नंबर इक्वल तो होंगे नहीं, इक्वल भी लेते हैं हम, उसी केस में सेम आएगा रिजल्ट। अदरवाइज जैसे हमने दो डिफरेंट नंबर लिए तो एक बड़ा एक छोटा होगा, और जैसे ही हम अदला बदली करेंगे एक बार बड़े में से छोटा घटाएंगे, एक बार छोटे में से बड़ा घटाएंगे, तो एक बार पॉजिटिव आ जाएगा हमारा, एक बार नेगेटिव आएगा। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन में ये चीज काम नहीं करती है। जैसे देखिए 2 - 3 और 3 - 2 इक्वल नहीं आएंगे। मल्टीप्लिकेशन में काम करेगा। देखिए अगर हमने -3 × -6 किया इज इक्वल टू -6 × -3, ये दोनों काम करेगा। डिवीजन वाला केस फिर से वही आ गया, इसमें काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि इसमें इंटीजर्स की बात कर रहे हैं और इसमें जीरो भी आ रहा है। तो अगर जीरो आ रहा है तो देखिए अगर हमने -2 को 0 से डिवाइड किया
क्या ये बराबर है 0 को -2 से डिवाइड करें। देखिए इस केस में इसकी वैल्यू तो क्या है 0 और इसकी वैल्यू क्या है नॉट डिफाइंड, तो ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो इसलिए डिवीजन के केस में काम नहीं करेगा। तो डिवीजन के साथ यही प्रॉब्लम है कि जैसे ही 0 नीचे आएगा खेल खराब हो जाएगा हमारा। अब आएगा रैशनल नंबर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो रैशनल नंबर में मतलब सब आ जाता है, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आ जाता है। तो देखिए एडिशन में क्या हम 2 + 3 कर रहे हैं और 3 + 2 क्या सेम आएगा? आएगा। तो ये रैशनल। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मैंने नॉर्मल नंबर लिया है, रैशनल नंबर तो लिया नहीं। देखिए ये भी हर एक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे रैशनल नंबर भी हैं। कैसे? इन सब के नीचे हम 1 तो लिख ही सकते हैं ना, तो ये रैशनल नंबर भी हो गया। तो आप जो है नॉर्मल नंबर लेके भी समझा सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जितने नंबर हैं, सारे इंटीजर्स, सारे के सारे, चाहे वो माइनस हो, प्लस हो, जीरो हो, सभी क्या है? रैशनल नंबर है। इवन 0 भी एक रैशनल नंबर है। एडिशन में काम कर रहा है, सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में जब हम करेंगे तो एक बार बड़े से छोटा और एक बार छोटे से बड़ा घटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाता है। जैसे 2 - 3 किया और 3 - 2 किया। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने लास्ट टाइम अभी होल नंबर लिया तब भी एग्जांपल लिया, इंटीजर लिया तब भी तो ये एग्जांपल लिया, क्योंकि ये सब में सेट हो रहा है एग्जांपल। तो हमें एक ऐसा एग्जांपल याद रखना है जो सब में काम करे। हम अलग अलग एग्जांपल क्यों याद रखें? तो देखिए लॉजिक ही याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम क्या है? सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो बड़े से छोटा हमने घटाया, लेकिन जब कम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है? ये कम्यूटेटिव वाली। कम्यूटेटिव का मतलब होता है अदला बदली। जैसे ही हम अदला बदली कर रहे हैं, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा करेंगे तो हमारे आंसर डिफरेंट आ जाएंगे। तो ये नहीं चलेगा, इसमें सब्ट्रैक्शन में नहीं चलेगा। मल्टीप्लिकेशन में चलेगा कि जैसे 2 × 3 = 3 × 2। किसी भी दो नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे भी करके मल्टीप्लाई करो, ये हमेशा सेम आता है आंसर। डिवीजन में सेम इशू, प्रॉब्लम है, नहीं होगा। क्यों? रैशनल नंबर में 0 भी आता है, और जैसे ही हम 0 से डिवाइड करेंगे किसी चीज को, 2/0 करें और 0/2 करें, ये आंसर दोनों सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है। नेक्स्ट देखते हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर यानी सिर्फ 1 से स्टार्ट होगा ये, ना तो इसमें 0 आएगा और ना तो नेगेटिव नंबर आएंगे। तो एडिशन में तो काम करता ही है। जैसे जो भी सारे एग्जांपल देखे हमने, जैसे 1 + 2 = 2 + 1, यानी 1 + 2 = 2 + 1। कम्यूटेटिव करना है, ध्यान ही रखना है। कम्यूटेटिव मतलब अदला बदली करनी है। सब्ट्रैक्शन में अदला बदली करते ही गड़बड़ हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन चल जाएगा, क्योंकि देखिए इसी में 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। डिवीजन में 0 आते ही प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आपको बताया कि 2/0 और 0/2 ये दोनों सेम नहीं है। तो आपको एग्जाम में ऐसे सोचना है कि पूछा क्या है? क्लोजर यानी हमारा आंसर सेम आना चाहिए। कम्यूटेटिव मतलब उन नंबरों को अदला बदली करने पे आंसर सेम आना चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में सेम नहीं आता है। एसोसिएटिव का मतलब होता है ग्रुपिंग। जैसे ही एसोसिएटिव वर्ड का मतलब है कि आपको याद रखना है कि इनकी ग्रुपिंग करनी है, यानी कि नंबरों की हमें ग्रुपिंग अलग अलग करनी है। एक बार किसी से ग्रुप बनाना है, एक बार किसी और से ग्रुप बनाना है। तो देखना है कि क्या हमारा आंसर सेम आता है। जैसे हम होल नंबर की बात कर रहे हैं, तो होल नंबर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 0 को भी ले रहे हैं। जैसे देखिए अगर हमने ये लिया 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4। देखिए यहाँ पर हमने 2 और 3 का ग्रुप बनाया था, यहाँ हमने 3 और 4 का ग्रुप बना दिया, यानी कि एसोसिएशन चेंज कर दिया, यानी कि ग्रुपिंग चेंज कर दी। तो क्या आंसर सेम है हमारा? जी हाँ सेम है। 2 3 5 5 4 9 आएगा यहाँ पर, यहाँ 3 और 4 7 2 9। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए हम बोर्ड मास का रूल होता है हमारा ना कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बट फाइनली हमारा आंसर सेम आएगा, यानी एडिशन में ये काम करता है। सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, सेम चीज लेते हैं। देखिए 2 - 3 - 4, 2 - 3 - 4,
2 माइनस 3 माइनस 4। अब देखिए, नहीं, ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 3 आ गया हमारा -1 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 4, ये -1 आएगा। -1 माइनस 4 माइनस 5 2। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 प्लस 1। यहाँ आ रहा है -5, यहाँ आ रहा है 3, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। अब हम मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं 2 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो क्या आंसर सेम आएगा? देखिए, 4 3 जा 12, यानी 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 इंटू 4 24, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन में काम करेगा। अब डिवीजन का देखते हैं। देखिए, डिवीजन में अगर हम बात करते हैं 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, बट करके देखते हैं। देखिए, अभी हम बिना जीरो के ले रहे हैं इसको, जीरो लेते ही तो होगा ही नहीं, बट हम बिना जीरो के करके देखते हैं क्या एग्जिस्ट करता है ये। यानी ये आएगा 2/3 डिवाइड बाई 4 है तो मल्टीप्लाई बाई 1/4 हो जाएगा। ये 2 डिवाइड बाई ये 3/4, 2 2 जा 4, यानी 1/6। इसको भी यहाँ चेंज कर देंगे तो 4 ऊपर 3 नीचे, यानी ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4/3, यानी 8/3, यानी 1/6 आ रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ आ रहा है 8/3। ये इक्वल नहीं है, ये तो वैसे ही इक्वल नहीं है बिना जीरो के ही। यानी ये डिवीजन में काम नहीं करेगा, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। देखिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो सब में काम करता है, ये तो ध्यान रट लीजिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी नहीं काम करता, और डिवीजन सब में काम नहीं करता। यानी एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब में काम करता है, डिवीजन किसी में काम नहीं करता। सब्ट्रैक्शन कुछ में काम करता है, जैसे क्लोजर में सब्ट्रैक्शन काम करता है, लेकिन कम्यूटेटिव में काम नहीं करेगा, एसोसिएटिव में काम नहीं करेगा। अब हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव की, इंटीजर्स की। एडिशन में अगर एडिशन करेंगे इंटीजर्स का हम, तो देखिए, जैसे कि हमने लास्ट में लिया था पिछली स्लाइड में, देखिए, तो इंटीजर्स की जगह हम ये सारे क्या है, इंटीजर्स भी हैं। यहाँ दिया था कि होल नंबर्स की बात हो रही है, बट ये जो भी होल नंबर है वो सारे इंटीजर्स भी होते हैं। तो हम सेम एग्जांपल्स अगले क्वेश्चन में भी ले सकते हैं। 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 + 4। ये एडिशन में काम करेगा, रिजल्ट सेम आएगा। सब्ट्रैक्शन में देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हम माइनस करेंगे ना, 2 - 3 - 4 इज इक्वल टू 2 - 3 - 4। अब देखिए, यहाँ 2 - 3 किया हमने, -1 - 4 इज इक्वल टू 2 - -1। अब यहाँ आ जाएगा -5, यहाँ आ जाएगा 2 + 1 3 आ जाएगा यहाँ पर। सब्ट्रैक्शन में ये काम नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन में तो सारे काम करते हैं। एसोसिएटिव वाला मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं। जैसे 2 × 3 × 4, अब ये 3 नंबर है हमारे पास, पहले इनकी ग्रुपिंग कर दो और अगले में क्या करो, 2 3 4 है, अब इनकी ग्रुपिंग कर दो। तो मल्टीप्लिकेशन में किसी को कैसे भी मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम होता है। इसीलिए जैसे कहीं लिखा होता है, मान लीजिए 2 × 3 × 9 × 5, इस तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा हुआ है। तो इसीलिए हम कभी भी हम आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। अगर हमें कोई कह रहा है इन सबको मल्टीप्लाई करो, तो हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 6 9 जा 54, 54 को 5 से करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल है। आसान कैसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले उन नंबरों को देखते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, यानी 10 आ रहा है। देखिए, 10 100 आता है,
5 2 जा 10, 9 3 जा 27, 27 में 1 0 लगाया 270। कितना आसान हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में काम करती है, ये इसीलिए हम कर पाते हैं इस चीजों को, यानी मल्टीप्लिकेशन में काम कर रही है। डिवीजन में क्या प्रॉब्लम आएगी? देखिए डिवीजन में अगर हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें 0 आएगा, और जहां भी 0 आएगा वहां खेल खराब हो गया। जब भी आपको प्रूव करना है तो 0 लगा के दिखा दो, ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में रैशनल नंबर की बात करेंगे तो एडिशन में देखिए सेम 2 3 4, तो पहले इसका ब्रैकेट बना दो, फिर इसका ब्रैकेट बना दो, और आंसर में हमारा क्या है? सेम आएगा। यानी कि एडिशन में ये काम करेगा, सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगा, जैसे लास्ट टाइम काम नहीं किया था लास्ट स्लाइड में। क्यों? एक तरफ हमारा क्या आ रहा था? -5 आ रहा था, और एक तरफ 3 आ रहा था। अगर इसमें हम माइनस लगा देंगे तो, यानी कि जैसे 2 -3 -4, अगर पहले इन दोनों की ग्रुपिंग कर लें और फिर इन दोनों की ग्रुपिंग कर लें तो हमारा आंसर ये आएगा। मल्टीप्लिकेशन में तो काम करता ही है, क्योंकि किसी भी नंबर को आगे पीछे करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन के साथ सेम प्रॉब्लम है, जैसे ही नीचे 0 आया ये काम नहीं करेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, नेचुरल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। नेचुरल नंबर्स यानी आपके दिमाग में आना चाहिए 1 2 से लेके इनफाइनाइट तक, ना तो इसमें 0 आएगा ना इसमें नेगेटिव आएंगे। एडिशन में काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। देखिए 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4, तो पहले इन दोनों को ब्रैकेट बनाना है, फिर इन दोनों को ब्रैकेट बनाना है। आंसर हमारा सेम आएगा, यानी कि एडिशन काम कर रहा है। सब्ट्रैक्शन में जैसे ही हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे जो है मैच नहीं होंगे, दोनों के आंसर डिफरेंट आ जाते हैं। क्या आता है हमारा? -5 आता है एक तरफ, और एक तरफ 3 आता है, यानी ये इसको भी नहीं, सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन में काम करेगा। क्यों? क्योंकि ना 2 3 4 को आगे पीछे कैसे भी मल्टीप्लाई करो, अभी आपको दिखा देना कि किस तरह से हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ 1। देखिए रोल ऑफ 1 का मतलब है ना, 1 के लिए आप याद रखिए इसको ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये बस एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? देखिए आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। किसी की पहचान मल्टीप्लाई करने पे वैसी की वैसी रहे, यानी पहचान चेंज ना हो। जैसे अगर हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है हमारा? ना तो 2 आता है ना तो 3 आता है, एक नया नंबर आता है 6, यानी कि यहाँ पर इनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। बट 1 के केस में क्या है, जैसा कि वर्ड बता रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी आइडेंटिटी बची रहती है। तो दैट्स व्हाई तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही अगर हम 0 की बात करेंगे तो देखिए अगर हम 0 की बात करेंगे तो 0 क्या है? ये एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? देखिए आइडेंटिटी मतलब कि पहचान उसकी वैसे की वैसी रहे। कब? एडिशन करने पे, यानी ऐसी चीज जिसको हम ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी चेंज ना हो। जैसे अगर हम 2 + 3 करते हैं तो क्या आता है? 5। यहाँ हमने ऐड तो किया बट आइडेंटिटी चेंज हो गई। बट 0 के केस में क्या है? 0 + 1 = 1, 0 + 3 = 3, यानी इस 3 की आइडेंटिटी बची हुई है। कब बची हुई है? ऐड करने पे। क्या ऐड करने पे? 0। दैट्स व्हाई 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर सारी की सारी चीजों को हम देखिए एक चार्ट में समराइज करना चाहें कि कौन सी प्रॉपर्टी किस में लगती है और क्या रिजल्ट आता है, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी इन तीनों में लगेगी एक्सेप्ट 0। 0 के साथ तो प्रॉब्लम है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ 2 में लगती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, इन दोनों में नहीं लगेगी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लगता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं लगता है। कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टी भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी चीज को फैला देना। जैसे कि अगर हम ये लिखते हैं 2 और ब्रैकेट में 3 + 4 लिखा, तो आपको पता होगा इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2 × 3 + 2 × 4, यानी कि इसको हमने फैला दिया, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। आइडेंटिटी देखिए, जीरो को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जीरो में कुछ भी ऐड करो वैसे का वैसा रहेगा, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 1, यानी 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैसा का वैसा रहना चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक नई चीज है एडिटिव इनवर्स, यानी कि किसी चीज में उसी का नेगेटिव ऐड करेंगे तो जीरो आ जाए, यानी एडिटिव इनवर्स, यानी कि सेम चीज को उसी के नेगेटिव के साथ ऐड करोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा? जीरो। इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी उसी चीज, यानी देखिए एडिटिव इनवर्स में हमें आंसर क्या लाना है? जीरो, उसी का नेगेटिव करना है। मल्टीप्लिकेटिव में क्या करना है? सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर दो, यानी उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। लॉजिक है ये। देखिए 5 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? 1। या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं? 5 को हम मल्टीप्लाई कर दें 1/5 से, यानी कि किसी नंबर को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिलता है, तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं इस चैप्टर में। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आपको यूजफुल लगी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।